तो देखते हैं BU2 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 2017 का। ये क्वेश्चन ना काफ़ी इजी है अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस भी याद है सीक्वेंस की। तो मैं आपको पहले एक बार बेसिक डेफिनेशंस रिकॉल करा देती हूँ। अगर कोई सीक्वेंस जो कि रियल नंबर की है और वो कन्वर्जेंट है, यानी कि हम बोल रहे कि उसकी सारे टर्म्स एक लिमिट L पे जा रही हैं, L उसकी लिमिट है, तो पक्का उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी वो L पे ही जा रही होंगी, उसकी सारी सब सीक्वेंसेस उसी पे जा रही होंगी। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है L पर, तो उसकी सारी सब सीक्वेंस L पे जा रही होंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है L और M, अगर किसी सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट आ जाएं तो पक्का कन्वर्जेंट नहीं है, पर उसके लिमिट पॉइंट तो हैं, तो हमें पक्का उसमें कोई दो ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाएंगी जो एक L पे जा रही होगी और दूसरी वाली M पे जा रही होगी। अगर एक सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट्स हैं L और M, तो पक्का वो कन्वर्जेंट नहीं, क्योंकि सीक्वेंस इज ओनली कन्वर्जेंट जब उसका एक ही लिमिट पॉइंट हो और वही उसकी लिमिट हो, तभी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो पाती है, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस मोनोटॉनिक है, यानी कि इंक्रीज कर रही जा रही है और फिर बाउंडेड भी है, तो हम उसकी कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं। अगर वो अकेली मोनोटॉनिक है तो हम कभी नहीं कह सकते ये कन्वर्जेंट है, और उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल में आपको दे सकते हैं, यानी कि ये बात को गलत कहने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल भी अभी देती हूँ, और अब ये ऑप्शन आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी बात सही है। पहली बात क्या कह रही है कि अगर x0 लिमिट है एक सीक्वेंस की, xn एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट क्या है, x0 है। xn एक सीक्वेंस है जो कहाँ जा रही है, x0 लिमिट पर जा रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लिमिट पे जा रही है, इनकी कन्वर्जेंट है। देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, इसकी ही एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, उसका नाम xn के रख दिया, जो भी x0 पे जाएगी। मैंने क्या कहा, अगर एक सीक्वेंस एक लिमिट पे जा रही है तो उसकी सारी सब सीक्वेंस भी इसी पे जाएंगी। उसने कहा कम से कम एक ऐसी मिलेगी जो इस पे जाएगी, बिल्कुल सही बात है, एक तो मिलेगी ही, और भी बहुत सारी। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक मिलेगी, और भी मिल सकती हैं, तो कम से कम एक तो मिल ही रही है, हमें पता है इसकी सारी सब सीक्वेंस ही उसी पे जाएंगी, पर कम से कम एक तो पक्का है, इनकी वाली बात सही है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो सकता है, पर जब एक ऑप्शन हो ना MCQ, तो बाकी ऑप्शन इसलिए पढ़ लेनी चाहिए, तो कभी कभी हमें जो सही लग रहा हो और बाकी ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, जो हम सोचते हो सही है वो सही ना हो, तो इससे बाकी ऑप्शन से पढ़ने चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है एवरी मोनोटॉनिक सीक्वेंस जो कि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो, ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीज करती जा रही है, मोनोटॉनिक मतलब कि इंक्रीज करती जा रही है, इसके टर्म्स इंक्रीजिंग अभी ऑलरेडी बताया हुआ है, और वो रियल नंबर से ही हो, वो कन्वर्जेंट होती है। वो कह रहे हैं कि हर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और ये बिल्कुल पाप कर रहे हैं, ये वाली बात कह के बिल्कुल गलत है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, बोलोगे काउंटर एग्जाम्पल चाहिए हमें, तो सीक्वेंस मान लो ओनली n है सीक्वेंस। अब इसके सीक्वेंस के टर्म्स कैसे होंगे, n की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 5, ये सीक्वेंस बन गई हमारी 1 2 3 4 5। बताओ ये कहाँ पे जाने वाली है, कहाँ रुकने वाली है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कोई नंबर होता है, नहीं होता, यानी कि इसकी हमें कोई लिमिट मिल पाए कि किस पॉइंट पे जा रही है, हम बता पा रहे हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो घर है जहाँ पे जाके रुक जाएगी, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा हमें, यानी कि कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज तो बिल्कुल नहीं करिए, नॉन कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्ज नहीं करिए। तो हमें एक ऐसी मोनोटॉनिक सीक्वेंस मिल गई जो इंक्रीज करिए, देखो इंक्रीज करे नंबर, पर कन्वर्जन नहीं है, यानी कि ये वाली बात पक्का गलत है। दूसरा, एवरी मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, डिक्रीजिंग बना दो, इसी को बना सकते हो, xn की जगह xn को -n ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, -1 -2 -3, कम होती जा रही है, ये किस तरफ जाएगी अब, -इन्फिनिटी की तरफ, पर फिर भी क्या है, कन्वर्ज करिए, कोई नंबर मिला हमें जिस पे जा रही है, अप्रोच करिए, नहीं मिला, तो ये वाली बात भी गलत है कि हर डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है अगर हमें उसका बाउंड मिल जाए, यानी कि मोनोटॉनिक प्लस बाउंडेड इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। अकेली मोनोटॉनिक सीक्वेंस में कन्वर्जेंस है, ये ना तो इम्प्लाई कर सकते, ना ही कह सकते कि नहीं है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस हो चाहे रियल नंबर्स की, उसमें कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी, और ये बात भी उतनी अनर्थ है। अब एक बात बताओ, हर सीक्वेंस में कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल सकती है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि हर मोनोटॉनिक सीक्वेंस में एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कि कन्वर्जेंट हो, तो पता नहीं, हमें देखना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं मिलती है। तो कोई रैंडम सीक्वेंस में यही सीक्वेंस उठा लो, क्या इसकी मिल रही है हमें सब सीक्वेंस, क्या ऐसी कोई सब सीक्वेंस ढूंढ पाएंगे हम इसमें जो कन्वर्ज करे, उठा लो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, मतलब कि सारे और प्लेसेस वाले टर्म उठाओ, 1 उठा लो, 3 उठा लो, 5 उठा लो, इवन छोड़ते जाओ, क्या फिर भी हम कन्वर्जेंस दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पा रहे। अकेले इवन वाले उठा रहे तो भी कन्वर्जेंस दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो
जब वो है ही नहीं कन्वर्जेंट, तो हमें कोई ऐसी एक सबसीक्वेंस भी नहीं मिल पा रही जो कि कन्वर्जेंट हो। तो हर रियल सीक्वेंस की सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा मिले ज़रूरी नहीं है, कंडीशंस होती हैं सब मिलने के लिए, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली आप ये समझ चुके हो 4 पॉइंट्स जो कि आपने चेक कर लिए कि सही है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट सही था डायरेक्ट डेफिनेशन से, जो हमने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी, पर फिर भी हमने सारे पॉइंट्स रीड करे। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जल्दीबाजी में हम मे भी स्टेटमेंट पढ़ते हुए कोई एक आधा पॉइंट मिस कर दें। रियल में ऐसा ही होता है कि आप एक आधी कंडीशन आपने नहीं पढ़ी तो आप गलत कर गए, तो और वो आपको सही लग रहा हो जल्दी जल्दी में, पर बाकी पॉइंट्स पढ़ के आपको पता चल जाए कि आपका गलत है। तो सारे ज़रूर पढ़ो, उसके बाद वाइजली चूज़ करो, और ऑब्वियसली स्पीड से। रीड करने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ।